दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बड़ी भूल कर रहा है? क्या कांग्रेस उद्धव ठाकरे की यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी हरियाणा वाली गलती महाराष्ट्र में कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए लाजमी हो गया है क्योंकि जिस तरह हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी, आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं दी और 88 सीटों पर खुद चुनाव लड़ा और उसके बाद जो नतीजा आया वो ये कि जो वोटों में कटौती हुई या कहें जो वोट बिखरे, वो वोट उन्हीं के सहयोगी पार्टियों की वजह से बिखर गए। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और वोट शेयर करीब 1.5% से ऊपर रहा। कांग्रेस कई सीटों पर नज़दीकी मुकाबले में चुनाव हार गई और हरियाणा का जीता हुआ चुनाव बीजेपी के पाले में चला गया। तो क्या एक बार फिर वही गलती अब महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में कर रहा है? ये सवाल इस वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो इस चीज़ की राह देख रही थी कि उसको महाराष्ट्र में कम से कम 5 सीटें लड़ने के लिए मिलेंगी, लेकिन उन 5 सीटों पर कांग्रेस ने और शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और एनसीपी ने किनारे कर दिया या कहें भाव नहीं दिया है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है सपा अध्यक्ष ने, और उन्होंने भी साफ कर दिया है कि अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, वो चुनाव ज़रूर लड़ेगी। हालांकि इस बीच उन्होंने जो बयान दिया वो काफ़ी सदा हुआ है और उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। 288 सीटों में सपा ने सिर्फ 5 सीटें मांगी थी, लेकिन एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी गई। इस बीच अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, पहले वो आपको बता दें। अखिलेश यादव ने कहा कि जो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो महाराष्ट्र में हैं वो करेंगे। हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की है। अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो हम वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे या संगठन पहले से काम कर रहा है, ताकि गठबंधन को नुकसान ना हो। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। ये बड़ा और साफ संदेश अखिलेश यादव ने महाविकास अघाड़ी को दे दिया है। लेकिन सीट ना मिलने के बावजूद अखिलेश यादव ने जो एक बात कही वो इंडिया अलायंस को मजबूत करने वाली और गठबंधन को मजबूती देने वाली है। उन्होंने कहा कि अब उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जहां हम मजबूत हैं, जहां सपा का संगठन काम कर रहा है और जहां चुनाव लड़ने से गठबंधन को नुकसान ना हो। कांग्रेस की तरह ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि हरियाणा में सब सीटें अकेले ही लड़ जाएंगे, और उसका नतीजा क्या हुआ था सबके सामने है। दरअसल अखिलेश यादव का ये बयान उस वक्त आया जब 26 तारीख को महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग की बैठक हुई, जिसमें सपा की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई, लेकिन उनकी डिमांड को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं अबू आज़मी, उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया है कि 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो। ये ऐलान उन्होंने किया था बैठक के पहले, लेकिन बैठक में जिन 5 सीटों की डिमांड रखी गई सपा की तरफ से वो अनसुनी कर दी गई और उस पर 3 सीटों पर कांग्रेस ने और 2 सीटों पर शिवसेना यूबीटी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जो सीटें मांगी थीं उसमें धुले सिटी की सीट है, भिवंडी पूर्व की सीट है, मान खुर्द की सीट है, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल की सीट है। सिर्फ 5 सीटें मांगी हैं 288 सीटों में। और जो मान खुर्द शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से खुद अबू आज़मी विधायक हैं
और भिवंडी पूर्व से सपा के रईस शेख विधायक हैं। तो 2 सीटों पर तो पहले से ही सपा के विधायक हैं। 2 जो विनिंग सीटें या कहें सिटिंग सीट हैं सपा की, जहां पहले से उनके विधायक हैं, वो 2 सीट और इसके अलावा 3 और सीट मांगी थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने उसको इग्नोर कर दिया। शिवसेना ने धुले सिटी से पूर्व विधायक अनिल गोटे को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग, भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। वहीं इस बीच अबू आजमी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि एमवीए टूटे और वोट बटें, लेकिन अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। अखिलेश यादव से उनकी बात हुई है, उन्होंने मुझे निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जहां बड़े नेताओं को भी हर चीज़ के लिए अनुमति लेने दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे सीट बंटवारे में देरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अबू आजमी ने कांग्रेस को हरियाणा की हार की भी याद दिला दी। किस तरह भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा कुमारी के बीच रस्साकशी चली थी, तनातनी चली थी, जिसके चलते सीट बंटवारे में देरी हुई थी और गुटबाजी पार्टी में चल रही थी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अबू आजमी ने एक और बात याद दिलाई कि पहले समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी, लेकिन गठबंधन का धर्म निभाने के लिए और उनकी डिमांड से गठबंधन को किसी तरह का नुकसान ना हो, अहित ना हो, वोट बटे ना, सीटें कटे ना, इसके लिए उन्होंने अपनी जो डिमांड थी 12 से 5 कर दी, यानी कि सिर्फ 5 सीटें मांगी, लेकिन उस डिमांड को भी दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें, अभी तक जो महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना है, उसमें 85 सीटों पर तीनों दल चुनाव लड़ेंगे। 85 सीटों पर कांग्रेस, 85 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और 85 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी। के अलावा जो 33 सीटें बट रही हैं, उनको अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया गया है और उस पर चर्चा की जाएगी। और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि वो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी जहां उनकी पार्टी मजबूत है, ख़ास तौर से मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर। और जितनी भी ये जो 5 सीटों का जिक्र मैंने किया, जिनकी डिमांड समाजवादी पार्टी ने की, उन सभी सीटों पर मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम कैंडिडेट को ही वहाँ प्रत्याशी बनाया जा रहा था। लेकिन अब इन सीटों पर त्रिकोणीय मामला होने वाला है, क्योंकि जहाँ पहले लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति के बीच थी, अब समाजवादी पार्टी भी अपने कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी। देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी की जीत के आगे महाविकास अघाड़ी झुकता है, क्या वो अपने प्रत्याशियों के नाम वापस लेता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या फिर हरियाणा की तरह इन 5 सीटों पर गठबंधन में पड़ी रार का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। इसके बारे में ज़रूर सोचना होगा महाविकास अघाड़ी को। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के पहले से 2 विधायक हैं और सिर्फ 5 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो 288 में 283 सीटें तो महाविकास अघाड़ी के लिए ही छोड़ दी गई हैं। और ऐसा तो है नहीं कि महाविकास अघाड़ी अगर 288 सीटों पर लड़ेगा तो 288 सीटें जीत जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात को समझना चाहिए और उनको वो 5 सीटें दे देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी हैं और अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। खैर, अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अब उसको नेशनल पार्टी बनना है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत हुई, कांग्रेस मजबूत हुई समाजवादी पार्टी के कंधों पर चढ़कर, वही कांग्रेस जिसने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को 1 सीट देना मुनासिब नहीं समझा, वही कांग्रेस जो महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी को 1 सीट नहीं दे रही है। अब इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है क्योंकि यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं दी और साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की खुन्नस हो सकती है। लेकिन यूपी और महाराष्ट्र की सियासत में ज़मीन आसमान का अंतर है। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व रहा है बीते विधानसभा चुनाव में। उनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 4 सीटों पर दूसरे नंबर पे थी।
बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी और इन सीटों में ज़्यादातर पर कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई थी। तो कांग्रेस को तो कहीं से भी एक सीट देने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और क्या कांग्रेस 85 सीटों पर लड़ेगी तो क्या 85 सीटें जीत जाएगी? ऐसा भी नहीं है। तो बड़े रिजल्ट के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन खैर, कांग्रेस और शिवसेना ने इसे जायज़ नहीं समझा और समाजवादी पार्टी की मांग को नकार दिया। तो चुनाव तो लड़ेगी समाजवादी पार्टी, अब नुकसान किसका होगा वो समझना होगा महाविकास अघाड़ी को। और ये भी है कि इन 5 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत भी सकती है, क्योंकि सब खुद अखिलेश यादव इन 5 सीटों पर कैंपेनिंग करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में 5 सीटें महाविकास अघाड़ी को दे देनी चाहिए? अगर उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिए हैं तो क्या वो नाम वापस लेने चाहिए? और अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे महाविकास अघाड़ी को या कहें इंडिया अलायंस को क्या नुकसान होगा? कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।